हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और जैसा कि आपको पता है जीपीएससी क्लास 1-2 प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आ चुका है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स का जो पेपर होने वाला है 20 अप्रैल को, उसको आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि देखो, आपको पता है प्रीलिम्स का जो नया पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग 200 क्वेश्चंस जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं 3 आवर्स में। 3 आवर्स मतलब कि 180 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो एक बहुत मुश्किल मुश्किल और थोड़ा सा बहुत ही क्रूशियल टास्क है। तो इस वजह से आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको प्रीलिम्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, जितने भी मॉक टेस्ट लगाए हैं, लेकिन अगर आपको जो इम्प्लीमेंट करने वाला दिन है जीपीएससी क्लास 1-2 का, जिस दिन पेपर है वो उसमें इम्प्लीमेंट करना है और आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है पेपर की 200 के 200 क्वेश्चंस को आप एक बार सी थ्रू कर ले, अटेम्प्ट कर ले इन 3 घंटे में। ठीक है, तो उसके लिए कुछ मैं टाइम मैनेजमेंट टिप्स लेकर आई हूँ। कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसी के साथ साथ कॉमन मिस्टेक्स जो है स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं उनको आपको कैसे अवॉइड करना है, आपको अपना माइंडसेट क्या रखना है जब आप एग्जाम देंगे, वो सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करने वाला है। इसके अलावा जीपीएससी क्लास 1-2 के लिए हमने फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन किया है। क्योंकि देखो, ये पहली बार है जब एक ही पेपर आने वाला है, नहीं तो 2 पेपर आते थे। दोनों पेपर 3-3 घंटे के होते थे, GS1 एंड GS2। ठीक है, ये 3 आवर्स का होता था, ये भी 3 आवर्स का होता था और टोटल वही 8 सब्जेक्ट आते थे जो इस साल जीएस पेपर 1 में ही आने वाले हैं। 3 घंटे में वही 8 सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। ठीक है, तो इसको एक साथ टैकल करना और वही सारा सिलेबस 6 घंटे में डिकोड करना, वो थोड़ा इजी था, ये थोड़ा सा टफ है। तो इस वजह से हम लोग आपकी पहले एग्जाम के पहले एक प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए हमने एक फ्री मॉक टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइज कराया है, जो 13 अप्रैल, जो संडे वाला दिन है, 13 अप्रैल एग्जाम के जस्ट 1 वीक पहले हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। सेम टाइम पर 12 बजे से 3 बजे तक, इस टाइम पे आपको एग्जाम देना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां पे आपको ये वाला जो फ्री मॉक टेस्ट है वो मिल जाएगा, उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर वहां से नहीं मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा सिविल सिग्नल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी आपको इस मॉक टेस्ट के बारे में डिटेल मिल जाएगी। उसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारा ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप टेस्ट जो आपका जीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है उसके पैटर्न से अवेयर होना चाहते हैं तो इस मॉक टेस्ट को जरूर से ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है एग्जाम में, और फ्री है तो हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो जीपीएससी की तैयारी करें, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी को अभी भी आने वाले 10 डेज बाकी हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए टेस्ट लगाने हैं और जीपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश मीडियम में टेस्ट नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज हमारी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है, सिर्फ 499 रुपीज में। अभी सारे कोर्सेज जो है वो फ्लैट 499 में अवेलेबल है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी है जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, मॉक टेस्ट तो फ्री है, इसमें फुल लेंथ टेस्ट होगा 3 घंटे का, लेकिन ये सारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको नंबर ऑफ टेस्ट मिलेंगे जिसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक समर्पण कोर्स हमने चलाया था, जीपीएससी का 40 डेज का मास्टर प्लान था जिसमें हमने करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ कवर किया था। अगर अभी भी आपका करंट अफेयर प्रिपेयर नहीं हुआ या आपको रिवीजन में दिक्कत आ रही है, आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया लेकिन रिवाइज नहीं हुआ, तो इस कोर्स में भी आप जा सकते हैं। 499 रुपीज का ही सिर्फ ये कोर्स है, इसमें आपको सब कुछ रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा विद इन 10 डेज। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पैटर्न क्लियर होना चाहिए। जीएस जो हमारा पेपर एक ही होने वाला है, 12 से 3 बजे का टाइम है। देखो बहुत गर्मी है, 12 से 3 बजे का टाइम है, अप्रैल का टाइम रहेगा। आप अपने साथ एक वाटर बॉटल और एक वॉच जरूर कैरी करके ले जाइए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। पानी आपको बार बार लगेगा, वॉच इसलिए क्योंकि सिर्फ 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको बार बार वॉच देखना
पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए टाइमली। तो 12 से 3 बजे तक का टाइम है, 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं। कितने क्वेश्चंस करने हैं? 200 क्वेश्चंस करने हैं 180 मिनट्स में, ठीक है, पहला टारगेट ये। इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम जाए तो 1 मिनट से भी कम टाइम है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 50 सेकेंड्स है आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन एक और चीज जो आपको याद रखनी है जीपीएससी के पैटर्न में, वो है नेगेटिव मार्किंग। इसमें 2 नेगेटिव मार्किंग होती है जीपीएससी में। यूपीएससी में एक ही नेगेटिव मार्किंग होती है कि आपने गलत क्वेश्चन किया तो उसके 0.33 मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन जीपीएससी में 2 नेगेटिव मार्किंग है, ये बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, इसलिए मैं पहले ही मेंशन करी हूँ। 2 तरीके की नेगेटिव मार्किंग है। पहले तो अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चन किया तो उसका 0.33 मार्क्स चला जाएगा। दूसरा, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, तो उसका ऑप्शन ई फिल करना कंपलसरी है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने 200 क्वेश्चंस देखे, अगर आप 3 घंटे में पूरे 200 क्वेश्चन नहीं देख पाए, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप सॉल्व करते करते सिर्फ 170 क्वेश्चन तक पहुंचे और आपका 3 घंटा पूरा हो गया, तो आपके जो बचे हुए 30 क्वेश्चन है वो नेगेटिव में चले जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी उनकी। तो ये जो 170 क्वेश्चन आपने किए उसमें से 30 क्वेश्चन आपके नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि अपना टाइम ऐसे मैनेज करना है आपको कि इन 200 क्वेश्चंस को आप 180 मिनट में एक बार गो थ्रू जरूर कर लें, क्योंकि जीपीएससी में 2 टाइप की नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको क्या करना है, आपको यही सोच के घर से जाना है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 160 मिनट्स हैं जीपीएससी के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और 20 मिनट पहले पहले प्लीज 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 अपने पेन और पेपर को रख दीजिए और ऑप्शन ई, जितने भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो उनका ऑप्शन ई फिल कर दीजिए। अब आप बोलेंगे कि मैम ऐसे कैसे होगा? तो देखो, मैं एक आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ जिसके थ्रू आप शुरू से ऑप्शन ई फिल करते हुए जाएंगे, तो आपका जो टाइम है वो काफी ज्यादा बच जाएगा। तो क्या टाइम मैनेजमेंट आप करें, तो शुरू कीजिए। देखो, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से, पहले मैं आपको यहाँ पे लिस्ट कर देती हूँ। पहला है आपका हिस्ट्री एंड कल्चर, दूसरा है आपका पॉलिटी, तीसरा है इकोनॉमी, चौथा है ज्योग्राफी, पांचवा है साइंस एंड टेक, छठवा है आपका करंट अफेयर और सातवां है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। ये 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब आपको इन पेपर्स, इन टॉपिक्स में से उन सब्जेक्ट को पहले चूज करना है जिसको आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो अलोकेट, आप क्या करिए, ऐसा मत कीजिए कि पहले मैं हिस्ट्री का सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा या मैथ्स एंड रीजनिंग का अटेम्प्ट करूंगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। क्वेश्चन 1 से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपने रीड किया, रीड करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे आ रहा है, तो उसको टिक कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो वही ऑप्शन ई मार्क कर दीजिए, मतलब बिल्कुल ही नहीं आ रहा है या थोड़ा बहुत डाउटफुल लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है उसमें, उसके जो ऑप्शन है उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसको टिक मार्क करके निकल जाइए, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा है, वो XYZ आपको नहीं पता है, तो तुरंत उसका ऑप्शन ई, उसको आपको उसी टाइम पे फिल कर देना है। तो ऐसे आपको स्टार्टिंग के 20 मिनट्स जो है वो इजी क्वेश्चन सॉल्व करने में दे देना। जो इजी इजी लगते जा रहे हैं आप उनको टिक करते जाइए, ठीक है। जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उसको आप थोड़ा सा, अगर आपको आ रहा है तो आप सॉल्व कीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि 200 क्वेश्चन आपको पूरे देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 20 से 30 मिनट्स आप यही कीजिए, इजी इजी क्वेश्चंस जो है आपको लग रहे हैं, जो आपको लग रहे हैं इजी है, मुझे आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस के ऑप्शन जो है वो फिल करते जाइए, और जो नहीं आ रहे हैं उनको एकदम क्रॉस करके उनका तुरंत ऑप्शन ई जो है फिल कर दीजिए। और जो आपको लग रहा है कि इनको मैं वापस से एक बार गो थ्रू करूंगा, तो उनपे आप एम या कोई अपना मतलब कोई भी टिक लगा दीजिए जिसको आप वापस से गो थ्रू करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद जब एक बार ऐसे में आपकी एक रीडिंग हो जानी चाहिए जिसमें आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो अगर आप करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि स्टार्टिंग के 1 आवर में आप पूरा पेपर 100 क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। 100 to 150 क्वेश्चंस तक आप पहुंच जाएंगे, और आने वाले और 30 मिनट्स में, 1.5 घंटे में, अगर आप जल्दी जल्दी स्क्रूटनी करेंगे, इजी इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, मॉडरेट को छोड़ते जाएंगे, तो स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में आप इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 200 तक पहुंच जाएंगे। फिर वापस आइए, स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, और जो डिफिकल्ट वन जो आपने रिविजिट करने के लिए छोड़े थे उनको मार्क कीजिए, उनको देखिए, उनको रिविजिट कीजिए। तो और आगे के आपके 30 से 40 मिनट जो है वो इसमें चले जाएंगे। तो 1 आवर 30 मिनट्स आप में चला गया, ठीक है, इसमें चला गया। उसके बाद
ठीक है। तो आपके 1 आवर 30 मिनट्स में चला गया, मतलब कि 90 मिनट्स यहाँ आपके पूरा हो गया। अब वापस से अगर आप मॉडरेट क्वेश्चन को रिविजिट करेंगे तो उस केस में क्या होगा आपका, वापस से अब आपके कम से कम 30 से 40 मिनट्स जो है वो रिविजिट करने में जाएंगे। तो 90 + 30 आपका कितना हो जाएगा, 120 मिनट्स जो है वो क्रॉस हो जाएगा 180 मिनट्स में से। ठीक है। उसके बाद भी हो सकता है कि अगर आपकी स्पीड स्लो हो रही है या आप मैथ्स एंड रीजनिंग वाला सेक्शन सॉल्व करने लग गए तो उसमें आपको और ज्यादा टाइम लग सकता है। तो आपको ऐसे रखना है टाइम अपना कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर जो है 180 मिनट्स में गो थ्रू कर ले। तो पहले हम ऐसा टारगेट रखिए कि 1.5 घंटे में अपना पूरा क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर ले, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो 90 मिनट्स उसमें निकलेंगे। 30 मिनट्स में आपको जो टफ क्वेश्चन है आप उनको टारगेट कर लीजिए, 120 मिनट्स में हो जाएंगे। अगर 30 मिनट में भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं क्योंकि थोड़े टफ क्वेश्चन है, टफर लेवल के जो बच्चे हुए हैं, तो हो सकता है कि 30 मिनट से वो टाइम स्पेंड जो है वो आपका 60 मिनट तक पहुंच जाए, 1 आवर आपको लग जाए। तो उसमें आपका कितना टाइम चला जाएगा, 2 आवर 30 मिनट्स आपका पूरा हो जाएगा उसमें। मतलब कि कितना हो गया, 150 मिनट जो है वो आपके खत्म हो गए। अब बचे हुए लास्ट के 30 मिनट्स। अब 2 बार क्योंकि पेपर आपका अटेम्प्ट हो गया, आपने देख लिया है। अब आप इस टाइम पे सोच लीजिए कि आपने कौन सा जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है उसका ऑप्शन ई फिल ही करते जाइए। ठीक है। तो अब ये जो लास्ट 30 मिनट्स बचे हैं उसके पहले ही आपको जो ऑप्शन ई है उसको फिल करना शुरू कर देना है। ठीक है। ऑप्शन ई फिल करना शुरू कर देना है। जो टफ क्वेश्चन है उसके ऑप्शन ई फिल कर दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। ऑप्शन ई अगर आपने फिल नहीं किया तो आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उन सब के मार्क्स टोटल होके आपके नेगेटिव में मार्क्स आ जाएंगे। इस वजह से क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा जरूरी लास्ट के 30 मिनट में ऑप्शन ई फिल करना हो जाएगा। तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग के 2 आवर 30 मिनट्स जो है वो आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दीजिए। लेकिन जब लास्ट के 30 मिनट्स आपके पास बचेंगे तो आप सब कुछ छोड़ के पहले ऑप्शन ई फिल करना शुरू कर दीजिए। जिस क्वेश्चंस को आपको नहीं आ रहा है, जो आपको लग रहा है नहीं इसका ऑप्शन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एलिमिनेशन टेक्निक भी इसमें नहीं लग रही है, एमसीक्यूज भी नहीं सॉल्व हो रहा है मुझसे, तो उसका ऑप्शन ई फिल करते हुए जाइए। ठीक है। तो आइडियल पेस आपको 1 क्वेश्चन पर मिनट तो इसमें नहीं मिलने वाला है, 50 सेकेंड जो है वो आपको मिलने वाला है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आप 2 आवर 30 मिनट्स देंगे, अब उसमें देखो हिस्ट्री एंड कल्चर के भी क्वेश्चन है, पॉलिटी की भी क्वेश्चन है, इकोनॉमी की भी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन है। इन चारों सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। फिर साइंस एंड टेक के क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाले आते हैं, लेकिन करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको जरूर से जरूर अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए पैटर्न चेंज हुआ है तो नहीं पता सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आएंगे या मिक्सिंग होकर आएंगे। अगर सेक्शन वाइज आते हैं तो आप, अगर आपके ये 2 सेक्शंस हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप पहले करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में जाए और वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें। फिर लास्ट में आपको मैथ्स एंड रीजनिंग सॉल्व करना है। ठीक है। मैथ्स एंड रीजनिंग में ज्यादातर जो क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार वो एनालिटिकल बेस्ड आने वाले हैं। ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है वो हटा दिया है। अगर आप नया सिलेबस देखेंगे उसमें तो ज्योमेट्री नहीं है, मतलब कि एरिया ट्राइंगल वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे इस बार। सिर्फ आपको जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, कैलेंडर हो गया, डायरेक्शंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, इनके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वो आप मैथ्स एंड रीजनिंग वाले सेक्शन में जाके सबसे लास्ट में कीजिए। ठीक है। तो ये जो 30 मिनट्स है उसमें ऑप्शन ई फिल कर दीजिए जो एकदम आपको नहीं आ रहे हैं और अभी भी आपको लग रहा है कि थोड़े बहुत मुझे देखना है, थोड़ा सॉल्व करना है, कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स लगानी है, तो बाकी के जो बचा हुआ टाइम है उसमें वो एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए। और नहीं लग रही है तो ऑप्शन ई फिल कर दीजिए सबका। तो आपके जो लास्ट 10 मिनट्स हैं उसमें आपको सब कुछ छोड़ देना है। आपको चेक करना है कि किन क्वेश्चंस के ऑप्शन ई मेरे बचे हुए हैं। ठीक है। जिन क्वेश्चन के ऑप्शन ई बचे हुए हैं वो आपको टिक कर देना है। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए पूरे पेपर में, तो ही आप ऑप्शन ई को कंपलसरी भर के आएंगे 3 घंटे में। ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि जैसे जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इनके क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैथ्स एंड रीजनिंग क्या है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसको इंटरप्रिटेट करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 मिनट से ज्यादा ले सकता है, 1.5 मिनट भी आपका ले सकता है। तो इनको सबसे बाद में आपको अटेम्प्ट करना है मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन। अगर आपको इजी लग रहा है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक से आए तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे जीपीएससी का पेपर तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है।
किसी भी क्वेश्चन में अगर आप स्टक होते हैं तो वहीं उसको स्किप कर दीजिए और अनश्योर टिक कर दीजिए और फिर बाद में उसको आइए। जो मैंने आपको बोला कि 1.5 घंटे बाद, जब आपका 1.5 घंटे बाद एक बार पूरा पेपर हो जाता है ना, गो थ्रू अगर हम कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा कि हमारा कुछ भी छूट नहीं रहा है। तो ठीक है, वापस आएंगे तब उसको देख लेंगे। किसी क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक लग रही है तो ये एलिमिनेशन मेथड आप सेकेंड राउंड में कर सकते हैं, या फर्स्ट राउंड में अगर आपको शॉर्ट आंसर मिल रहा है एलिमिनेशन टेक्निक से तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग मैंने आपको बोला सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, और कीप अ मेंटल वॉच एवरी 30 मिनट्स। ये मैंने आपको बोला है कि अपने साथ वाटर बॉटल और एक वॉच जरूर लेकर जाइए, और हर 30 मिनट में आपको क्या करना है, वॉच को देखना है कि आपके पास कितना टाइम बचा है, क्योंकि टाइम जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है जीपीएससी के इस एग्जाम में। 200 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने हैं। कैसा पेपर आएगा वो तो उसी दिन पता चलेगा। टफ आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा टफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि पहली बार चेंज हुआ है। अब कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या है, पैनिक हो जाते हैं टफ सेक्शन देख के। स्टार्टिंग में ही 4-5 क्वेश्चन टफ आ गए तो पैनिक कर गए, अरे यार मुझे तो आ ही नहीं रहा। तो देखो, पैनिक नहीं करना है। टफ क्वेश्चंस आते हैं तो वो सबके लिए ही टफ है, ऐसा नहीं कि वो आपके लिए टफ है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आपको परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है कि आपको 200 में से 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको 200 में से 200 मार्क्स नहीं लाने हैं। इस वजह से आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, ओवर अटेम्प्टिंग को अवॉइड करना है। जस्ट बिकॉज आपको अपना काउंट इंक्रीज करना है कि 200 में से मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उस काउंट को आपको इंक्रीज नहीं करना है। देखो आपको मैं बताऊं तो लास्ट ईयर का कट ऑफ था 169 आउट ऑफ 400, मतलब ये अप्रोक्सीमेट 40% के आसपास। अगर हम 200 में से ले तो इस साल आपका कट ऑफ होना चाहिए अप्रोक्सीमेट 80 से 100 के बीच में। ठीक है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। 80 से 100 बोल रही हूँ मैं, 80 से 90 के बीच में कट ऑफ जाएगा। डिपेंड करता है कि नंबर की पेपर का लेवल क्या है, तो 80 से 100 के बीच में जाएगा। तो आपको 200 में से 100 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको सही बनाने हैं। तो उसके लिए आपको ओवर अटेम्प्टिंग नहीं करनी है। 200 क्वेश्चंस में से अगर आपके 100 भी सही हो रहे हैं तो भी मोर देन सफिशिएंट है। 200 में से आपको 150 क्वेश्चन सही करने के पीछे नहीं भागना है, जिसके वजह से आप 50 क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ दो और जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो आपके मार्क्स जो है वो 0 हो जाए। तो ये आपको नहीं करना है। ये कॉमन मिस्टेक है जो हर जीपीएससी एस्पिरेंट करके आता है पहली बार में। ठीक है, तो जो ओवर अटेम्प्टिंग है उसको छोड़ के, क्योंकि दो नेगेटिव मार्किंग है, एक भी नेगेटिव मार्किंग होती तो भी चलता है, 2 टाइप की नेगेटिव मार्किंग जीपीएससी करता है। तो ओवर अटेम्प्टिंग आपको छोड़ना है, काउंट को इंक्रीज नहीं करना है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने ही करिए, और ऑप्शन ई का जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आप 3 घंटे में कितना पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये जो पूरा मॉक टेस्ट डिजाइन किया गया है, जीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो ट्रेंड एनालिसिस था उसके हिसाब से एनालिसिस करके बनाया है कि किस सब्जेक्ट के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उस बेसिस पे बनाया गया। तो इसको अटेम्प्ट कीजिए। 3 घंटे में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने ऑप्शन ई फिल कर पा रहे हैं, पूरी प्रैक्टिस आपकी इस मॉक टेस्ट हो जाएगी। 13 अप्रैल को मॉर्निंग में ये 12 से 3 बजे तक होगा। इसके बाद दूसरा जो टेस्ट है वो 17 अप्रैल को होगा। एक और टेस्ट होगा, 2 मॉक टेस्ट रहेंगे आपके, पहला 13 अप्रैल को, दूसरा 17 अप्रैल को। सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिविल सिग्नल टेलीग्राम चैनल पे, सिविल सिग्नल एप्लीकेशन दोनों के ऊपर मिल जाएगी, आप दोनों से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और अच्छे से तैयारी कीजिए, ओवर बर्डन नहीं होना है, ओवर प्रेशर में नहीं आना है, बस अच्छे से तैयारी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, इतना ही आपको करना है। आपका जीपीएससी एग्जाम आराम से क्लियर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी क्वेरी है, यूट्यूब पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, सब कुछ ओपन है, कहीं पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।